दोस्तों, अगर आप भी पाई कॉइन को माइन कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से और अब जाकर फाइनली किसी एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हुआ है, तो ऐसे में आप चाहते हो कि उस पाई कॉइन को सेल करके आप उस पैसे को बैंक अकाउंट में विड्रॉल करना, तो कैसे कर सकते हो और क्या प्रोसेस है? तो उसको मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में बताऊंगा कि कैसे उसको आपको ट्रांसफ़र करना है और क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको पाई ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और पाई ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको ये वॉलेट का आपको सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस वॉलेट के वाले ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अब दिखाई देगा कि यहाँ पे इंटर योर 24 वर्ड्स फास्ट फ्रेज डालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है, जो कि जब भी आपने वॉलेट क्रिएट किया होगा तो वहाँ पे आपको एक फास्ट फ्रेज 24 वर्ड का दिया गया होगा, इसको आपने कहीं ना कहीं सेव करके रखा होगा, उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है नीचे में अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट। अगर फिंगरप्रिंट भी अगर लगा रखा है इसके अंदर में, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपका फिंगरप्रिंट दोगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने भी जैसे फिंगरप्रिंट के थ्रू ही करके रखा है, तो हमारा इस केस में ओपन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा यहाँ पे वॉलेट हमारा ओपन हो गया है। हमारे पास 142.24 पाई अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप भी जब अपना वॉलेट ओपन करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो भी आपके मिनट वॉलेट में आपका पाई कॉइन होगा अवेलेबल, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। तो दोस्तों, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, उसके लिए आपको, जैसा कि सभी लोगों को पता हुआ है कि पाई कॉइन फिलहाल बी टिकट एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टेड है, तो वहीं पे ही आप ट्रांसफ़र इसको कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं भी आप ट्रांसफ़र इसको नहीं कर सकते हो। बाद में जब कहीं और दूसरे एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी उसकी, तो आप वहाँ भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिलहाल आपको बी टिकट को ओपन करना है, यहीं पर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे एक असेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट में क्लिक कर लिए तो फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है पाई। पाई लिख के सर्च करोगे, यहाँ पे पाई आ जाएगा। पाई का डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है, जो कि यहाँ पे छोटा सा बगल में आपको कॉपी का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, इसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद वापस से आपको पाई ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन पे और रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैनुअली ऐड वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कितना पाई को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, 1 2 3 4 जितना आपके पास है टोटल है करना चाहते हो, तो जितना है, जैसे वन मेरे पास 142 है तो पूरा हम करना चाहेंगे, उस सेंड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और 1 क्लिक के अंदर में आपका जो है पाई वहाँ पे सेंड हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा बी टिकट के ऊपर में। जो कि यहाँ पे आने के बाद आपको असेट में आओगे और यहाँ पे ऊपर स्पोर्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो भी आपको ट्रांसफर वहाँ से यहाँ पर करोगे सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन मैं अभी नहीं किया हूँ सेंड, क्योंकि हमारा केस में क्या है कि 142 आपको दिखाई दे रहा होगा कि वॉलेट के अंदर में है, लेकिन ये अभी इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपना डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपको ध्यान से कि यहाँ पे डेट है 28 फरवरी 2025 को ही मेरा ये मिनट के अंदर में आया है। और इसका रूल क्या है कि अगर जहाँ से माइनिंग करते थे वहाँ पे अगर जाओगे यहाँ पे, तो दोस्तों पाई क्वाइन जहाँ से माइन होता है उस एप्लीकेशन पे को ओपन करने के बाद ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे मिनट पे जब जाते हो तो यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मिनट चेक लिस्ट। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे जो आपको ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में आपको लिखा कंग्रेचुलेशंस यू हैव बीन एडेड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन क्यू। तो हमारा तो ग्रीन हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, चला गया है। नीचे स्टेटस भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा स्टेटस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमारा मिनट वर्ड ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इसके बीच का एक लाइन देखो, आपको समझ में यहाँ पे आएगा। ये देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, योर ट्रांसफरेबल बैलेंस विथ माइग्रेटेड इनटू योर वॉलेट ऑन द मिनट ब्लॉकचेन आफ्टर द ट्रांसफर टू द मिनट देयर विल बी अ 14 डेज पेंडिंग पीरियड। तो वहाँ पे 14 डेज का पेंडिंग पीरियड का समय है। द अनलॉक पोर्शन विल बी फ्री टू यूज इमीडिएटली आफ्टर 14 डेज पेंडिंग पीरियड। तो हमारा जब भी यहाँ पर ट्रांसफ़र यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है मिनट वॉलेट के अंदर में, तो ट्रांसफ़र होने के बाद 14 दिन तक का वहाँ पेंडिंग में रहेगा। और जैसे ही 14 दिन का टाइम हमारा पूरा हो जाता है,
उसके बाद हम वहाँ पे जो भी वहाँ पे हमारा मेंटेन में ट्रांसफ़र हुआ बैलेंस, उसको हम एक्सचेंज के ऊपर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे केस में कंप्लीट हो गया है। और अगर आपके केस में कंप्लीट नहीं हुआ होगा अभी, तो फिलहाल वो क्यू में लगा होगा। क्यू में लगा होगा तो कैसा दिखाई देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अभी तक ये वाली स्टेप आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, वो ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका इसका स्टेटस जो है, इसका स्टेटस फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टेटस इन क्यू दिखाई दे रहा है। और सेम प्रोसेस को, सेम चीज़ को लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव बीन एडेड टू द ऑटोमेटिक माइग्रेशन क्यू, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो यही यही चीज़ है, हमारा जो है चला गया है। लेकिन कब गया है तो वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ यहाँ पे कब गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आप लोगों को पहले ही दिखा चुका हूँ कि हमारा जो है ये क्वाइन 28 फरवरी को, मतलब कि कल ही के डेट में हमारा माइग्रेट होकर के यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हमको 13 दिन और अभी वेट करना होगा, उसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपका भी सेम चीज़ है तो आप भी अभी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। और आपका अगर मिनट वॉलेट में आए हुए अगर 14 दिन हो गया है, 14 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो आप इसको इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे वॉलेट एड्रेस को पेस्ट करना है, वहाँ से विडकेट के अंदर से ले करके, और जितना पाई को आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो वहाँ पे डालोगे और सेंड का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सेंड का ऑप्शन। और फाइनली आपका पाई कॉइन जो है बीटगेट एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो जाएगा और ट्रेड करने के लिए, जहाँ से आप उसको सेल आउट करके आप अपने पैसे को अकाउंट में ले सकते हो।